आज 23 जनवरी है और 23 जनवरी को इस देश में गुलामी से छुटकारा पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने शुरुआत की। अपने देश की रक्षा के लिए, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे और कहां मरे, कैसे मरे, बारे में आज तक शोध का विषय है। ये कंफर्म नहीं है कि कैसे, लेकिन जब जब इस देश में आजादी की बात होगी तो सुभाष चंद्र बोस को सम्मान के रूप में देखते हैं। जिंदगी वही है जिसे जीती जी किया जाए, मरने के बाद भी। यहाँ जो लोग जिंदगी का मोल समझते हैं वो जिंदगी को हर पल हर क्षण जीते हैं, उद्देश्य के साथ जीते हैं, खुद भी जीते हैं, दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं वही जीवन का आनंद उठा पाते हैं। जैसे शहीद भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पर लटक गए, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला, ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज जिनके बारे में इतिहास में भी नहीं लिखा गया, ऐसे बहुत लोग कुर्बान हुए। 15 लाख लोग फांसी पर लटके थे जो हम आजाद हुए। सुभाष चंद्र बोस ने 75,000 लोगों की सेना बनाई थी। इस संसार में दो लोग याद किए जाएंगे हमेशा, या तो किसी ने अच्छा काम किया हो या किसी ने अच्छे काम में मदद की। महाराणा प्रताप को लोग याद करेंगे तो भामाशाह को भी याद करेंगे। ज्योतिबा फुले को याद करेंगे तो ज्योतिबा फुले को किया था रणागे, अत्रे, देशमुख, विष्णुपंत भेद और कुसुमा शेख, उन लोगों को याद किया जाएगा। अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को याद करेंगे तो श्याजीलाल गायकवाड़ जो बड़ौदा स्टेट के राजा थे उन्हें भी याद किया जाएगा। छत्रपति साहू महाराज को भी याद किया जाएगा जो सोलापुर के राजा। संस्थान में बड़े बड़े अमीर रहे, करोड़पति रहे, खरबोपति रहे, बड़े बड़े राजा महाराजा जमींदार रहे, लेकिन ऐसे भी लोग अमीर हुए जो कुत्ते की मौत मरी, जो जिंदगी का मोल समझ पाए वही मार्टिन लूथर बन गए, अब्राहम लिंकन बन गए, नेल्सन मंडेला बन गए, ज्योतिबा फुले बन गए, सावित्रीबाई फुले बन गई और डॉक्टर अम्बेडकर बन गए, काशीराम बन गए। जो जिंदगी का मोल नहीं समझ पाए वो सिर्फ अपने बारे में सोचते सोचते मर गए। आदमी सोचता है अरे क्या करना है, किसके बारे में देखना है, किसके बारे में सुनना है। इंसान ये कहता है भैया अपने बारे में सोच लो, बस यही जिंदगी है, खुद के बारे में सोचना। उसी को जिंदगी मानता है। आदमी आता है, खाता है, कमाता है, हंसता है, मूदता है, घर बना रहता है, अपने बच्चे पैदा करता है, उनके बारे में सोचता है। अगर यही जिंदगी है तो यहाँ पर जानवर भी वही काम करता है। इंसान है तो इंसान के इंसान के बारे में सोचे तो इंसान है। अगर सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो जानवर के समान है। हिंदू गीता से चलता है, मुसलमान कुरान से चलता है, सिख गुरु ग्रंथ साहिब से चलता है, जैन वाणी से चलता है, ईसाई बाइबल से चलता है, लेकिन देश सिद्धांत से चलता है। हमें अपने अपने धार्मिक किताबों की जानकारी है जिससे हमारा धर्म चलता है, लेकिन जिससे देश चलता है हमें उसे भारत का संविधान की जानकारी नहीं है। संविधान का प्रचार प्रसार सरकार, संवैधानिक संस्थान, संवैधानिक पदों में बैठे लोगों की थी कि वो संविधान का प्रचार करते, लेकिन मुझे उनकी नीयत का खोट नजर आया कि उन्होंने संविधान का प्रचार इसलिए नहीं किया ताकि शोषित पीड़ित लोगों को अवसर न मिल जाए, शोषित पीड़ित लोग ना जान जाए। अपने अधिकार के बारे में अगर जान जाएंगे
तो फिर आवाज उठाएंगे तो आंदोलन होगा तो देश बदलेगा। आर्टिकल 1 में सबसे पहले लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया और भारत, इंडिया वो जिसे भारत कहते हैं। ये भारत में क्यों लिखा? भारत का मतलब ज्ञान, रथ का मतलब संलग्न, जहाँ के लोग ज्ञान अर्जित करने में संलग्न रहे हो। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मानवता का विकास हड़प्पा सभ्यता से हुआ। पूरे संसार में सबसे पहले सबसे अधिक विकसित कोई सभ्यता हुई तो हड़प्पा सभ्यता हुई। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने खिड़की दरवाजे बनाना सबसे पहले सीखा और सिखाया। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ताजा खनिज पदार्थों का सबसे पहले पता लगाया, खेती करना सिखाया और दुनिया को बताया। और पूरी दुनिया में कहीं पर भी यूनिवर्सिटी नहीं थी, हमारे यहाँ तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय था, वो भी हमारे बुजुर्गों का था। इसका मतलब भा का मतलब ज्ञान, रथ का मतलब संलग्न, जहाँ के लोग ज्ञान अर्जित करने में संलग्न रहे हो, जहाँ के लोगों ने पूरी दुनिया में मानवता का विकास किया हो, वो लोग जहाँ रहते हैं उसे भारत कहते हैं। कहीं बाहर से नहीं आया कोई। लोग कहते हैं मुसलमान बाहर से आए थे, जो आए थे मुगल 1800 में चले गए, उनका कोई यहाँ पे आपको आंसर नहीं मिलेगा। यहीं के लोग मुसलमान बने, यहीं के सिख बने, यहीं के ईसाई बने, यहीं के बौद्ध बने। यानी कि हम एक ही परिवार, एक ही वंश, एक ही खून, एक ही सभ्यता के लोग हैं। तो फिर ये फर्क करने वाले लोग कौन हैं? ये फर्क करने वाले लोग शातिर चालाक लोग हैं, खाना बदोश लोग हैं, सत्ता के लालची लोग हैं, जो सत्ता में बने रहकर आप पे हुकूमत करना चाहते हैं, आपको अधिकार देना नहीं चाहते, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी व्यवस्था में रखना चाहते हैं और जनता के हाथ के बच्चों में कटोरा देकर उन्हें भिक्षुकों का भिखारी बनाने का षड्यंत्र देश में चल रहा है। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र को दरवाजे बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च से शुक्ल समय सप्तमी 2006 को ऐतक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और आत्मसात करते हैं। ये कसम जिन लोगों ने खाई थी वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और जिन लोगों ने राजा रजवाड़े खत्म कर दिए वो धन्यवाद के पात्र है। जिन्होंने हमें संविधान दिया वो धन्यवाद के पात्र है। मैं संविधान की दृष्टिका पर आपको प्रकाश डालना चाहता हूँ। हम भारत के लोग, भारत को एक प्रमुख यानी कि भारत के हम सभी लोग मालिक बनकर भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे, अर्थनिरपेक्ष बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, लोक सरकारत्मक बनाएंगे, गणराज्य बनाएंगे और ये सब बनाते हुए हम भारत के लोगों को सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे, राजनीतिक न्याय देंगे। सामाजिक न्याय कुछ जगह मिला और बाकी जगह नहीं मिला। अमीरों को भी लाइट की व्यवस्था है, गरीबों को भी है। अमीरों को भी पानी मिलता है, गरीबों को भी मिलता है। ये सामाजिक न्याय है। हर रास्ते में आपको आने जाने की आजादी है, पहले नहीं थी। अमीर को रास्ते में गरीब नहीं गुजर सकते थे। राजा जमींदारों के रास्ते पर चलने का समय तय होता था कि गरीब किसान कब चलेगा रास्ते में, ये समय तय था। आर्थिक न्याय नहीं मिला। ये इस देश में आर्थिक आजादी नहीं मिली ना। उड़ीसा में जहाँ पे महिलाएं अपने पेट के बच्चे भेज देती है और पति रोड पे हाईवे पे खड़ा होकर पत्नी का सौदा करता है। आने जाने वाले आदमी को बुलाता है, घर ले जाता है, पत्नी सौंप देता है। बिहार में जो जिले हैं किशनगंज और छपरा, जहाँ महिलाओं को बेचने के पैंट लगती है, बाप बेटी को बेचने के लिए ले जाता है, भाई ले जाता है
और वहां पे चूहे गिलहरी खाए जाते हैं। आसाम में काले कुत्ते खाने को पड़े जाते हैं भुखमरी में। और नागालैंड में नागा जनजाति के लोग अगर बुजुर्ग बीमार पड़ जाएगा तो इलाज नहीं कराते, माँ बाप को जीवा काट कर पट कर खा जाते हैं। तो इसका मतलब आर्थिक आजादी नहीं हुई। देश के 20 लोग दुनिया में की आजादी में शामिल हो जाते हैं और देश में लोग अपने भुखमरी में पेट के बच्चे नहीं देते हैं, तो आर्थिक आजादी नहीं हुई। और जिन्होंने नहीं दी वो लोग कहते हैं कि संविधान खराब है। संविधान तो कहता है कहाँ खराब है? आर्टिकल 30 ये कहता है कोई भी कानून इस देश में अगर बनता है, अगर वो इस उद्देश्य के साथ न्याय संगत नहीं है तो वो अपने आप खत्म मान लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और राजनीतिक न्याय है। अगर ये वोट की बराबरी नहीं होती तो कोई आपके पैर पकड़ने नहीं आता। जो एसी में बैठने वाला आदमी, गाड़ी में चलने वाला आदमी, जब चुनाव का समय आता है तो आपके झोंपड़े में आपके पैर पकड़ता है।